नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु कुंडली में प्रभावशाली कब होता है और केतु यदि किसी भी ग्रह के युति में होगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि राहु या फिर केतु के बारे में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो कि कभी कभी समझ के बाहर होती हैं। मतलब ऐसे भी परिणाम हमें कहे जाते हैं जो कि हमें देखे नहीं जाते लेकिन चिपकाए जाते हैं, ठोस दिए जाते हैं। जी हाँ, तो समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि देखिए, पहले तो एक बात है कि जो सभी 12 ग्रह है वो 12 से 12 ग्रह किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते। मतलब एक दो या फिर तीन चार ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो केतु है वो केतु आपके कुंडली में ऑपरेट है या नहीं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें राहु के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में हमने कहा कि राहु कौन से ग्रह घर में होगा या फिर कौन से ग्रह की युति में होगा तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते थे। इस वीडियो में हम केतु के बारे में उसी प्रकार से जानकारी लेंगे कि जो केतु है वो केतु किस प्रकार से परिणाम दे सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि जो केतु है यह केतु 18 महीने तक एक ही राशि में रहता है। मतलब करीबन 1.5 साल एक ही राशि में रहता है। तो राशि के जो स्वभाव होते हैं, मतलब देखिए कि 18 महीने में लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो जन्म लेते हैं, बालक या फिर जातक वो जन्म लेते हैं। तो सभी के कुंडली में उस राशि में जो केतु है वो देखा जाएगा और सभी के कुंडले में उस राशि में जो केतु उसके परिणाम कैसे मिल सकते हैं। सभी के बारे में ऐसे परिणाम नहीं मिल सकते। इसी वजह से केतु का जो परिणाम है वो राशिगत नहीं मिलता, स्थानगत भी नहीं मिलता। तो फिर जो केतु होता है वो कब एक्टिव होता है, मतलब कैसे जान लें कि आपके कुंडली के जो परिणाम है वो केतु के ऊपर आधार रहता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, यदि जो केतु है यह केतु आपके भावारंभ में होगा, कुंडली में केतु भावारंभ में, मतलब हर एक जो भाव होता है उसमें जो राशि होते हैं, जो अंक लिखे जाते हैं वो राशि के निदर्शक होते हैं। तो वो जो राशि है वो कहां से शुरुआत होती है, ठीक है, तो उसे भावारंभ कहते हैं। जैसे कि आप लगन के बारे में अगर देखें तो लगन जहां पर लिखा होता है उसे प्रथम स्थान या फिर प्रथम भाव कहते हैं। तो वहां पर डिग्री लिखे जाते हैं। हालांकि पहले ही स्थान में वो डिग्री लिखी जाती है, बाकी के स्थान के जो डिग्री होते हैं वो अलग से चार्ट में लिखे जाते हैं, जिसे भावारंभ या फिर भावारंभ या भावा मध्य भी कहा जाता है। तो लगन के बारे में हम जैसे कि बातचीत करें तो लगन अगर 18 डिग्री पर होगा तो 18 डिग्री है वो आपके प्रथम भाव का भावारंभ होगा। हर एक जो भावारंभ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर समझो हमने ये 18 डिग्री का भावारंभ लगन के बारे में लिया है तो उसके सामने का जो भाव है सप्तम भाव, उसका भी भावारंभ 18 डिग्री का ही होगा। तो यदि 18 डिग्री अगर आपका भावारंभ है और यदि उसी स्थान उसी राशि में जो केतु है यह केतु 16-17 डिग्री से लेकर 18-19 डिग्री तक होगा तो उस केतु के जो परिणाम है आपके संपूर्ण जीवन में दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात जान लेना, और तभी ये जो केतु है वो एक्टिव होगा। इससे ज्यादा या फिर बहुत कम की अगर डिग्री होगी किसी भी कुंडली में तो वो जो केतु है वो एक्टिव नहीं होगा। हालांकि केतु अन्य 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 तरीके से कभी एक्टिव होता है, इसके बारे में भी इसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि यदि केतु आपके भावारंभ में होगा तो उसका जो असर है वो आपकी पूरी सोच पे होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि केतु आपके भावारंभ में होगा तो जन्मतः किसी ना किसी प्रकार का निशान आपके शरीर पर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यदि यह जो केतु है यह केतु यदि आपके मतलब यदि आपका जो सिंह राशि है और सिंह राशि लगन में है और उसका जो भावारंभ है वहीं पर यदि केतु होगा तो आपको पीठ या फिर पेट पर किसी ना किसी प्रकार का निशान देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हर एक राशि में यदि वो मेष राशि के भावारंभ में केतु है तो आपका जो चेहरा है वहां पर, आपकी जो गर्दन है वहां पर किसी ना किसी प्रकार का जो निशान है वो देखा जाएगा। तो जो केतु है वो इस प्रकार के जो अनुभव है वो देता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सोच के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड ज्यादा देखे जाते हैं। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जाती है कि ऐसे जो होते हैं वो संसार से थोड़ा सा दूर भागते हैं। मतलब भौतिक जो सुख होते हैं उससे थोड़ा सा दूर दूर भागते हैं। जैसे कि आपने पुराणों में देखा होगा कि कई ऐसे जो ऋषि थे, ये जो ऋषि तो थे लेकिन वो बहुत संतापी थे। मतलब उन्हें संताप या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आता था।
तो उसी प्रकार का जो नेचर है वो इनमें देखा जाता है। मतलब अधिभौतिक सुखों के प्रति इनको अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता। हालाँकि मतलब सर्टेन एज के बाद, काफ़ी अर्ली एज में, नॉर्मली क्या होता है कि जब व्यक्ति जो पेंशनर होता है, पेंशन में जाता है, मतलब 60-65 के बाद व्यक्ति को लगता है कि बस हुआ, अभी संसार, अभी इस माया से मुक्त के हुआ जाए। तो ऐसे जो व्यक्ति जिनके भावारंभ में, खास करके यदि लगन में भावारंभ में यदि केतु होगा, तो ये जो बातें हैं, संन्यास की बातें, मुक्ति की बातें, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी जल्दी बोलते हैं। मतलब 25-30 सालों में इन्हें लगता है कि बस हुआ, अभी अभी मुक्ति का मार्ग देखना चाहिए। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कभी कभी अलग अलग प्रकार के जो पंथ होते हैं उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यह जो बात होती है उनमें ज़्यादा देखी जाती है। मुक्ति इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन ये इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा गुस्सैल होता है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है यदि लगन भाव में है। उसी प्रकार द्वितीय तृतीय हर एक भाव में यदि केतु होगा तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, मतलब जो भी उसके कारक भाव होंगे, उससे आपको उसके बारे में कुछ अलग बातें या फिर निवृत्ति होना, उससे दूर भागना, इस प्रकार की जो बातें होती है उनमें देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो केतु है, यह केतु यदि हर एक ग्रह के साथ होगा। देखिए, राहु और केतु के बारे में ये बात जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे जो ग्रह है, मतलब राहु केतु सिर्फ और सिर्फ युति में रहेंगे किसी के, या फिर भावारंभ में रहेंगे, तो ही वो परिणाम होते हैं। किसी के केंद्र योग में हो गए या फिर नवपंचम में योग होंगे तो वे परिणामी नहीं होते। ये बात जान लीजिए। इसी वजह से राहु केतु से बहुत ज्यादा डरना नहीं। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि केतु यदि रवि के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सेटल जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति किसी भी अगर नौकरी में या फिर नौकरी में रहेंगे या फिर किसी भी प्रकार का ये बिजनेस करते हैं तो थोड़े ही दिन में या फिर थोड़े ही समय के बाद थोड़ा सा ऊब जाते हैं। मतलब इन्हें वो अच्छा नहीं लगता। इसका कारण यह नहीं है कि वो नहीं भाता, मतलब इनको लगता है कि अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इन्हें लगता है कि मैं लोगों को फंसा रहा हूँ, उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठ रहा हूँ। अगर वो नॉर्मल भी बिजनेस करते हैं तो भी नौकरी के बारे में भी इन्हें लगता है कि बस हुआ, अभी और क्या करना, और क्या जीना। तो ये जो बात होती है ये इनमें, मतलब ये संन्यास की जो भाषा होती है वो काफ़ी जल्दी बोल लेते हैं। संन्यास मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र है। और इनके बारे में और एक जो बात है वो भी कही जा सकती है कि इनके जो पिताजी होते हैं, इनके जो पिताजी, इनका जो भी फैमिली होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। और यह बात भी इनमें, इसका जो अनुभव है, इसके जो संस्कार है, ये भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो यदि केतु और रवि की युति है तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो, या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है वो आते हैं। उसी प्रकार यदि केतु और चंद्रमा की युति होती है किसी भी राशि में यदि होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, इन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। खास करके नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे कि वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, या फिर मकर राशि है, या फिर मीन राशि, खास करके ऐसे राशि के जो जातक होते हैं वो ज़्यादा गुस्से नहीं होते, मतलब शांत स्वरूप होते हैं। लेकिन इस राशि में भी यदि केतु के साथ यदि चंद्रमा होगा तो उनका जो नेचर होगा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड वो देखे जा सकते हैं। तो केतु चंद्रमा की यदि युति है तो शॉर्ट टेम्पर्ड जो से उनमें देखा जाता है। घर का जो सुख है उनको मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। घर में हमेशा किसी न किसी बातों को लेकर तकरार होती रहती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से संसार से मुक्ति लेना चाहते हैं या फिर संसार से बाहर निकलना चाहते हैं। संन्यास प्रवृत्ति के साथ ये जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती है। तो संन्यास, खास करके यदि मीन राशि में शनि चंद्र केतु युति है, या फिर वृश्चिक राशि में या फिर कर्क राशि में भी होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो संन्यास्त जो जीवन है उसके प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल और केतु की युति होगी तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल और केतु की युति किसी भी राशि में होगी तो उस राशि से जो आपके शरीर का जो भी अवयव निदर्शित होता है उसके साथ कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसी कोई भारी चोट या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है जो कि आपको हमेशा याद में रखे। जैसे कि अगर मेष राशि में होगी तो दिमाग के मतलब आपका जो सिर है उसके बारे में, या फिर वृषभ राशि के बारे में तो आपका जो फेस है उसके बारे में, मतलब हर एक राशि से निदर्शित जो भी आपके व्यक्तित्व के, आपके शरीर के भाग होंगे उनमें ये जो मंगल केतु युति है वो कंपलसरी इफेक्ट देगी ही। उसी प्रकार मंगल जिस भी भाव का भावेश है उसके बारे में भी नजर, मतलब खास करके आपको याद में रह सकती इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। उस प्रकार के भाई बहनों के बारे में भी देखा जाए तो भाई बहनों में और आप में हार्मनी होना करीबन कठिन होता है, और आपके भाई या फिर बहनों से
ऐसी कोई चूक हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसका बोलबाला ज़्यादा देखा जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो है, वो यदि मंगल और केतु की युति है आपकी कुंडली में, तो वो देखी जा सकती है। यदि बुध केतु की युति है, देखिए, बुध केतु की यदि युति है, तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी देखे जाते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बोलने के समय आगे पीछे नहीं देखते कि जो भी हाँ आप शब्दों के बाण चला रहे हो, उससे उसकी जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, आपकी रिलेशनशिप या फिर जो भी बातें हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है होता है, वो हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकता है। लेकिन उस समय ये नहीं, और उनके लिए ये जो बातें हैं, मतलब बोलना, तीखी वाणी, वो उनके लिए काफ़ी कॉमन होती है। मतलब उनके लिए ये बात नहीं, उनका जो नेचर ही उस प्रकार का होता है कि वो जो बुध केतु है उसे ये जो बातें हैं वो निकलती है। तो बुध केतु यदि युति कुंडली में है, तो आपको वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और दूसरी एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनको इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अब ये जो बात है, इंट्यूशन वाली बात, यह चंद्र और केतु युति में भी देखी जा सकती है। मतलब इनको आगे जो होने वाली जो भी बातें हैं वो दिखाई देती है, या फिर उसके बारे में अनुभव होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वाचा सिद्धि जिसे हम कहते हैं, वह इनमें देखी जा सकती है। तो बुध और केतु अगर आपके कुंडली में है, तो आप जो भी बोलोगे वो काफ़ी मायनों में सच होते हुए नजर आएगा। तो ऐसी जो बातें खास करके अगर ज्योतिषों की कुंडली में होगी, वाचा सिद्धि की जो बातें हैं, बुध केतु युति है, अगर अच्छे राशि या नक्षत्र में बुध केतु युति है, तो ऐसे जो ज्योतिषी है वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें वाचा सिद्धि वाली जो बात होती है वो देखी जाती है। उसी प्रकार यदि जो केतु है, यह केतु यदि गुरु के साथ होगा, देखिए हमने राहु के साथ यदि गुरु होगा तो उसके जो परिणाम है वो हमने देखे। केतु के साथ यदि गुरु होगा तो आपके कुंडली में आपको संतान सुख मिलना करीबन कठिन या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। खास करके महिलाओं के बारे में यदि गुरु केतु युति है, हालांकि इसके लिए जो राशि कौन से, नक्षत्र कौन सा है, वो भी देखना आवश्यक होता है, लेकिन यदि गुरु केतु युति कुंडली में होगी तो संतान सुख या फिर कंसीव होना वो भी करीबन कठिन हो जाता है। मतलब ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, महिलाओं के बारे में उन्हें संतान सुख मिलना, ये जो बात है वो थोड़ी कठिन हो जाती है। उसी प्रकार यदि शुक्र केतु युति है, देखिए शुक्र केतु युति अगर कुंडली में होगी तो ये जो बात है वो विवाह के बारे में भी आपको कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है, विवाह सुख न मिलना या फिर विवाह में जैसे हम डिवोर्स वगैरह होना, उस प्रकार की बातें हो सकती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके जो आपका जो भाव है, लैंगिक भाव, इससे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यदि शुक्र केतु युति है कुंडली में, तो लैंगिक जो बातें होती है इसमें ये व्यक्ति जो होते हैं वो उनके जो लैंगिक शक्ति होती है वो काफ़ी कम दिखाई देती है, ये बात होती है। खास करके पुरुषों के बारे में ये बात ज़्यादा देखी जा सकती है। स्त्रियों के बारे में भी इन्हें लैंगिक सुख मिलना बहुत कम होता है। तो ये जो बात होती है वो विवाह सुख में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो कुंडली में यदि शुक्र और केतु की युति होगी तो इस प्रकार जो अनुभव है वो हो सकता है। हालांकि इसके लिए राशि कौन सी है या फिर नक्षत्र कौन सा है ये भी जान लेना आवश्यक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि शनि केतु युति है, देखिए शनि केतु यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ना करीबन कठिन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करना इन्हें पड़ सकता है। लेकिन धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। उस जीवन में ये व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं और करीबन जीवन जैसे कि 40-45 तक पहुंच जाता है, तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो करीबन संन्यास ले भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो शनि और केतु की जो युति है वो जीवन से काफ़ी दूर जाती है, और मतलब बचपन से इनके मन में इस प्रकार की जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो केतु है, ये केतु हर एक ग्रह के साथ होगा तो इस प्रकार की जो बातें होती है वह हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो केतु की किसी अन्य ग्रह के साथ जो युति है उसमें राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, यह देखना भी काफी ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप देख सकते हो। इसी प्रकार से हमने राहु और अन्य ग्रह की जो युति होगी वो किस प्रकार की होगी उसके संदर्भ में भी वीडियो अपलोड किए है, और आप खुद से ही जान सकते हो
कि आपके कुंडली में ये जो ग्रह है वो कब एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य भी जो महत्वपूर्ण जो विषय है इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। इसके जो लिंक है वो इस वीडियो के अंत में देखी दी जाएगी, ज़रूर उस पर जाना। और आप खुद ही देख सकते हो आपके कुंडली के बारे में कि जो भी आपको जो अनुभव है या फिर जो भी बातें हैं इसके पीछे कारण क्या होते हैं और कैसे आप स्वयं से ही कुंडली में देख सकते हो। आपके आज का जो विषय था इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।